हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स बाय नवीन यादव। चलिए अभी अपना लोग ज्योमेट्री में ट्रायंगल के 4 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू को देखते हैं। तो आइए समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, द 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 9, 24 एंड x यूनिट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसकी 3 साइड दिया है, एक है 9, दूसरा है 24, एक है x। तो x का रेंज क्या होगा, x का रेंज क्या होगा। तो देखिए ट्रायंगल के किसी भी साइड का जो रेंज होता है ना, वह अदर 2 साइड के डिफरेंस से बड़ा और उसके सम से छोटा होता है। यानी कि यह जो होगा वह हो जाएगा 9 - 24 का मॉडुलस से यह बड़ा होगा x, और कितना 9 + 24 से छोटा होगा। ये मॉडुलस क्यों नहीं है, चूँकि जब भी डिफरेंस लिया जाता है तो वह पॉजिटिव वैल्यू लिया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यह कितना हो गया 15 हो गया, यह हो गया कितना 15 से बड़ा होगा x का वैल्यू, और 33 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है इन ए ट्रायंगल ABC CD इज द बाइसेक्टर, CD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCA, CD इज इक्वल टू DA इफ एंगल BDC इज इक्वल टू 76 डिग्री, व्हाट इज द एंगल CBD। कहता है कि एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल क्या है ABC है, एक क्या ट्रायंगल, इस प्रकार से एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें कहता है ये जो CD क्या है, CD एंगल BCA का क्या है, बाइसेक्टर है। यह क्या है भाई, बाइसेक्टर है CD, यह क्या है, बाइसेक्टर है, यानी ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है। और कहता है कि CD जो है वह किसके बराबर है, CD जो है वह DA के बराबर है। ये दोनों क्या है, बराबर है। CD जो है वह किसके, DA के बराबर है। इफ एंगल BDC ये एंगल जो है कितना डिग्री है, 76 डिग्री है, 76 डिग्री है। ठीक है, तो अब क्या आता है कि एंगल CBD, यानी कि ये एंगल अपना लोग को क्या निकालना है, ये एंगल निकालना है। अब देखिए जब किसी भी ट्रायंगल का 2 साइड बराबर हो तो उसका 2 एंगल भी बराबर होगा, और किसी भी ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल जो होता है वह अदर 2 इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो अब देखिए ट्रायंगल ADC में CD बराबर AD है, CD बराबर AD, और इसका एक्सटीरियर एंगल कितना है, 76 डिग्री। तो देखिए इसके सामने की साइड, इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल ये बराबर होगा, और ये दोनों एंगल के लिए यह एक्सटीरियर एंगल है, तो यानी कि ये दोनों कितना हो जाएगा, 38 डिग्री हो जाएगा। यह एंगल 38 डिग्री और यह एंगल भी 38 डिग्री। ठीक है, 38 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात क्या है। अब देखिए यहाँ पे ये एंगल भी 38, यह एंगल भी 38 हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, यह एंगल 76 डिग्री है, 76 डिग्री है। अब क्या है इसमें बात जो आप लोगों के सामने, ये भी 38 डिग्री, यह भी 38 डिग्री हो गया। अब यह 76 डिग्री है, तो यह एंगल भी कितना हो जाएगा, यह एंगल भी हो जाएगा आपका कितना, 38 डिग्री। यह एंगल भी कितना हो जाएगा, 38 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यह CD जो है एंगल किसका, एंगल C का बाइसेक्टर है, तो यह एंगल भी कितना हो गया, 38 डिग्री हो गया। अब देखिए ये ट्रायंगल जो है ट्रायंगल BCD में 2 एंगल पता है, तीसरा एंगल निकालना है। तो एंगल BCD जो होगा वह कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 76 डिग्री प्लस 38 डिग्री, यानी कि यह कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। तो यहाँ से यह क्या कितना आ जाएगा, 66 डिग्री। ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें लगेगा कोसाइन रूल। पहले कोसाइन रूल को आप लोग एक बार समझ लीजिए। कोसाइन रूल क्या होता है, जब किसी भी ट्रायंगल का 2 साइड दिया हो और उन दोनों साइड के बीच का एंगल दिया हो, तब तीसरा साइड निकालने के लिए कोसाइन रूल का यूज करते हैं। जैसे देखिए एक ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल क्या है ABC, एक ट्रायंगल है जिसमें BC साइड की लेंथ है स्मॉल a, और AC साइड की लेंथ है स्मॉल b, और AB साइड का लेंथ स्मॉल c है।
ठीक है। और एंगल ए बी सी जो है, एंगल ए बी सी जो है यह थीटा है, यह थीटा है। तब कोसाइन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है ये दोनों साइड जो इस एंगल का निर्माण कर रहा है उसके स्क्वायर का सम, यानी कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सब्ट्रैक्ट उसको करेंगे, ये साइड वाले को जो बचाते हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बट्टा हो जाता है 2 इंटू इन दोनों साइड का प्रोडक्ट। इसी यह होता है क्या, यह कोसाइन रूल होता है, ठीक है। अब इसी का यूज करके ये बनाते हैं। अब देखिए इसमें क्या है बात, इसमें बात यह है जो एंगल बी दे दिया कितना 135 डिग्री, और ए बी जो है वह 5√2 सेंटीमीटर है, और बी सी जो है वह 7 सेंटीमीटर है। तो अपना लोग को ए सी का लेंथ निकालना है। फिगर बना लेते थोड़ा सा, फिगर ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा इस प्रकार से यह ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बना यहाँ पे, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल बना। ये एंगल दे दिया कितना 135 डिग्री, ये वर्टेक्स बी पर एंगल बन रहा है, तो ए बी सी क्या हो जाएगा, ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी क्या है, एंगल बी 135 डिग्री है। और साइड ए बी जो है, साइड ए बी कितना है 5√2 सेंटीमीटर है, और साइड बी सी 7 सेंटीमीटर, और ये निकालना है तो इसको लेंथ को मान लेते हैं एक्स। अब जब कोसाइन रूल लगाएंगे तो थीटा की जगह यहाँ कितना है 135 डिग्री, कॉस 135 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, कॉस 135 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों साइड का स्क्वायर का सम, 5√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर 49 हो जाएगा। तो 50 प्लस 49 कितना हो गया 99 हो गया, माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बटे क्या हो जाएगा 2 इंटू 5√2 इंटू 7, 5√2 इंटू 7। अब देखिए कॉस 135 डिग्री का मान है सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री, लेकिन नेगेटिव में होगा तो क्या हो जाएगा -1/√2, यह हो जाएगा -1/√2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 99 माइनस एक्स स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 5 या 10, 10 इंटू 7 हो जाएगा 70√2, कितना हो जाएगा 70√2। अब ये √2 से √2 कट गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -70 हो जाएगा, फिर 19 को सेट लाएंगे, 19 को लाएंगे तो हो जाएगा कितना -169 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस दोनों तरफ से चले जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169, तो इसलिए एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा √169 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इन ए ट्रायंगल ABC, AP is the bisector of angle A is perpendicular to BC at point P. The measure of BP and PC are x and 3y respectively. The measure of AB and AC are 4x and 5y plus 21. What is the value of x plus y? कहता है कि एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल क्या है ABC, एक ट्रायंगल है ABC, क्या है एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल A का जो बाइसेक्टर है वह BC पर परपेंडिकुलर है, वह BC पर क्या है परपेंडिकुलर है, या BC पर क्या है परपेंडिकुलर है, ये AP जो है ये, ठीक है। अब देखिए जब भी इस टाइप का कंडीशन आता है एंगल बाइसेक्टर भी और परपेंडिकुलर हो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का निर्माण होता है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण होता है। इस स्थिति में ये दोनों क्या होता है बराबर होता है, और ये दोनों भी बराबर होता है, यानी कि AB बराबर AC हो जाएगा और BP बराबर PC हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे BP का वैल्यू दे दिया है x और PC का वैल्यू कितना दे दिया है 3y दे दिया है, और ये जो है AB का वैल्यू कितना दे दिया 4x, और AC का वैल्यू दे दिया 5y प्लस 21। यहाँ से ये BP और PC बराबर है तो x बराबर कितना आ जाएगा 3y, ठीक है। अब ये दोनों भी बराबर हो जाएगा तो फिर यहाँ से हो जाएगा क्या 4x के जगह लिख सकते हैं 4 इंटू 3y यानी कि 12y, फिर इसके इक्वल हो जाएगा 5y प्लस 21, फिर 5y को साइड लाएंगे तो -5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21, इसलिए यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा 21/7 इज इक्वल टू 3, और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 9, और x प्लस वाई क्या हो जाएगा 3 + 9 इज इक्वल टू 12। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो यह ट्रायंगल के 4 इंपॉर्टेंट PYQ था। थैंक यू सो मच।